जय जिनेन्द्र। जैन पारिभाषिक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों का प्रयोग केवल जैन आगम एवं ग्रंथों में ही किया गया है। अन्य धर्मों में, अन्य दर्शनों में जिन शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, केवल जैन दर्शन में ही जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है और उनका जैन दर्शन में विशिष्ट अर्थ लिया हुआ है, उस विशिष्ट अर्थ को लेकर के जैन दर्शन के आगम में, शास्त्रों में उन शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही हम जैन पारिभाषिक शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वह किसी अन्य दर्शन में तो उसका विवेचन मिल नहीं सकता। केवल जैन दर्शन में ही, जैन आगमों में ही उनका जो शब्दों का प्रयोग किया हुआ है, उन शब्दों के प्रयोग को करके उसका क्या भाव बताया गया है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका स्वरूप जैन दर्शन में क्या है, उस पूरे स्वरूप को बताने का प्रयास जैन पारिभाषिक शब्दों के रूप में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जैन पारिभाषिक शब्द में अव्यवहार राशि और व्यवहार राशि, इन दो शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। अव्यवहार राशि किसे कहते हैं और व्यवहार राशि किसे कहते हैं, इसको समझने के पहले इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, उन सब प्राणियों को दो भागों में विभक्त कर दिया जाता है, संसारी जीव और सिद्ध जीव। सिद्ध जीव किसी भी प्रकार की कोई श्रेणी में नहीं आते हैं, वह तो अपने सकल कार्य सिद्ध करके और सिद्धालय के ऊपर लोकाग्र पर विराजमान है। अब रहे संसारी जीव। संसारी जीवों के दो पार्ट किए जाते हैं, अव्यवहार राशि और व्यवहार राशि के जीव। अव्यवहार राशि के जीव कौन से होते हैं और व्यवहार राशि के जीव कौन से होते हैं, इनको समझने का हम प्रयास करते हैं। अव्यवहार राशि के जीव उन जीवों को कहते हैं जिन जीवों ने सूक्ष्म वनस्पति तथा साधारण वनस्पति के अलावा और शेष कहीं पर भी जन्म मरण नहीं किया है। वापस समझ ले में, जीव के 563 भेद होते हैं, आपको जानकारी में है। उन 563 भेदों में से सूक्ष्म वनस्पति के 2 भेद हटा दीजिए, साधारण वनस्पति के 2 भेद हटा दीजिए। इन 4 भेदों के अलावा बाकी के 559 भेदों में जिन्होंने अभी तक एक बार भी जन्म मरण नहीं किया है, केवल 4 भेदों में ही जन्म मरण किया है, सूक्ष्म वनस्पति के अपर्याप्त, पर्याप्त तथा साधारण वनस्पति के अपर्याप्त, पर्याप्त, इन 4 भेदों के अलावा जिन जीवों ने अन्य किसी भी गति में, जाति में, इंद्रिय आदि में कहीं पर भी जन्म मरण नहीं किया है, बाकी के 559 भेदों में जन्म मरण नहीं किया है, केवल अनादिकाल से इन 4 भेदों में ही जन्म मरण कर रहे हैं। सूक्ष्म वनस्पति का अपर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पति का पर्याप्त, साधारण वनस्पति का अपर्याप्त, साधारण वनस्पति का पर्याप्त, इन 4 भेदों में ही जो अनादिकाल से जन्म मरण कर रहे हैं, इनके अलावा कहीं पर भी जिन्होंने अभी तक जन्म मरण नहीं किया है, ऐसे जीव अव्यवहार राशि के जीव कहलाते हैं। ठीक है साहब। अब समझते हैं व्यवहार राशि के जीव किन्हें कहते हैं। व्यवहार राशि के जीव उन जीवों को कहते हैं जिन्होंने इन 4 भेदों को छोड़ करके 559 भेदों में से किसी भी एक भेद में एक बार भी अगर जन्म मरण कर लिया, फिर भले वापस वो इन 4 भेदों में भी आ जावें, लेकिन इन 4 भेदों को छोड़ करके बाकी के 559 भेदों में अगर जन्म मरण कर लिया है, तो वो जीव कहलाते हैं व्यवहार राशि के जीव। जैसे कि आज हम सब मनुष्य हैं, देवता हैं, ये सब जीव तो क्या कहलाएंगे, व्यवहार राशि के ही हैं। लेकिन जो सूक्ष्म वनस्पति के अपर्याप्त, पर्याप्त और साधारण वनस्पति के अपर्याप्त, पर्याप्त, ये 4 जो भेद हैं, इन 4 भेदों में रहने वाले जीव यदि पूर्व में 559 भेदों में जन्म मरण किए हुए हों तो वो व्यवहार राशि के जीव हैं, और अगर इन 559 भेदों में जन्म मरण किए हुए जीव नहीं हों तो वह अव्यवहार राशि के जीव कहलाते हैं। अव्यवहार राशि के जीव भवी ही होते हैं।
जबकि व्यवहार राशि के जो जीव होते हैं वो भवी और अभवी दोनों होते हैं। वापस ध्यान में ले लीजिए, अव्यवहार राशि में सभी जीव भवी होते हैं, जबकि व्यवहार राशि में अभवी और भवी दोनों ही होते हैं। व्यवहार राशि में अभवी जीव भी अनंत हैं और भवी जीव भी अनंत हैं, लेकिन अभवी जीव से भवी जीव अनंत गुना हैं, क्योंकि अभवी जीव तो भवी जीवों के अनंतवें भाग मात्र होते हैं। इसलिए अभवी जीव और भवी जीव दोनों ही व्यवहार राशि में होते हैं। अब गुणस्थान की बात कर लीजिए। अव्यवहार राशि में केवल प्रथम गुणस्थान ही होता है, क्योंकि अव्यवहार राशि में जीव के भेद 4 हैं। सूक्ष्म वनस्पति का अपर्याप्त, पर्याप्त, साधारण वनस्पति का अपर्याप्त, पर्याप्त, और इन चारों ही भेदों में चूंकि एकेंद्रीय है और अनंत कायिक के एक शरीर में अनंत जीव होते हैं इनमें, और ये एकांत मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, इसलिए इनमें मात्र केवल प्रथम गुणस्थान ही होता है। जबकि व्यवहार राशि के जीव जो होते हैं वह 1 से लेकर के 14वें गुणस्थान तक पाए जाते हैं। पहले गुणस्थान में भी होते हैं और दूसरे में भी होते हैं, तीसरे में भी, ऐसे करके 14वें गुणस्थान तक व्यवहार राशि के जीव पाए जा सकते हैं, और इनमें जीव के भेद पूरे 563 हो सकते हैं, क्योंकि व्यवहार राशि के जो जीव हैं वह जन्म मरण करके और वापस पुनः सूक्ष्म वनस्पति और साधारण वनस्पति में भी जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने चूंकि पहले प्रत्येक कायिक में जन्म लिया हुआ है, इसलिए वह अनंत कायिक में जाएंगे, निगोद में जाएंगे, तब भी वह क्या कहलाएंगे? व्यवहार राशि के जीव ही कहलाएंगे। इस प्रकार से अव्यवहार राशि और व्यवहार राशि का स्वरूप जानना चाहिए। अब देखिए, व्यवहार राशि में से एक जीव मोक्ष जाता है, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम तो एक समय में ही मोक्ष चला जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में तो एक अनेक जीव जरूर मोक्ष जाता है। अब व्यवहार राशि से एक जीव मोक्ष जाता है तो अव्यवहार राशि से एक जीव व्यवहार राशि में आ जाता है। इसलिए व्यवहार राशि के जीवों की संख्या कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होती है, वो तो फिक्स ही होती है अनंत है, तो कितनी? अनंत, लेकिन अनंत में भी फिक्स है। अगर एक जीव व्यवहार राशि से मोक्ष जाएगा तो एक जीव अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आ जाता है। इसलिए व्यवहार राशि के जीवों की संख्या तो अनंत होने के बावजूद एकदम फिक्स है। यहाँ से एक जीव अगर मोक्ष जाता है तो एक जीव अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आ जाता है। अब दूसरी बात, अव्यवहार राशि और व्यवहार राशि कोई जगह का नाम नहीं है, कोई भी स्थान का नाम नहीं है। अव्यवहार राशि के लिए आपको बता दिया, जिन जीवों ने सूक्ष्म वनस्पति अपर्याप्त, पर्याप्त, साधारण वनस्पति अपर्याप्त, पर्याप्त, इन 4 के अलावा कहीं पर भी जन्म मरण नहीं किया है, वह अव्यवहार राशि के जीव हैं। और जिन्होंने इन 4 के अलावा एक बार भी अगर बाकी के भेदों में जन्म मरण कर लिया है तो वो व्यवहार राशि के जीव हैं। इसलिए अव्यवहार राशि और व्यवहार राशि कोई जगह का नाम नहीं है। बस ध्यान रखें, अव्यवहार राशि में तो केवल अनंत कायिक ही जीव होते हैं, निगोद के जीव ही होते हैं, लेकिन जो व्यवहार राशि के जीव हैं उसमें अनंत कायिक भी होते हैं, निगोद के जीव भी होते हैं और प्रत्येक कायिक भी होते हैं। अनंत कायिक यानी एक शरीर में अनंत जीवों को रहते हैं तो वह अनंत कायिक कहलाते हैं, निगोदी का जीव कहलाते हैं, और जो एक शरीर में एक ही जीव रहता है वह प्रत्येक कायिक कहलाते हैं। इसलिए कोई जगह का नाम नहीं है अव्यवहार राशि और व्यवहार राशि कि भाई अव्यवहार राशि से कोई व्यवहार राशि में जीव आ जाता है, ऐसे कोई जगह का नाम नहीं है। बस जीव जो है वो अनंत कायिक से निकल करके पहली बार प्रत्येक कायिक में आ जाता है, उसको अव्यवहार से व्यवहार में आना कहा जाता है। इस प्रकार से अव्यवहार राशि और व्यवहार राशि को समझने का प्रयास हम करते हैं। प्रश्न खड़ा होता है कि अव्यवहार राशि में सभी भवी जीव हैं और व्यवहार राशि में
भवी जीव भी हैं और अभवी जीव भी हैं। तो क्या व्यवहार राशि के सभी भवी जीव मोक्ष जाएंगे और अव्यवहार राशि के जो भवी जीव हैं क्या वे भी मोक्ष जाएंगे? तो इसका समाधान यह है कि व्यवहार राशि में जो भवी जीव हैं वे सभी मोक्ष जाएंगे, भले किसी को कम किसी को ज़्यादा समय लग सकता है और किसी किसी को तो अनंत काल भी लग सकता है, लेकिन जो भी भवी जीव व्यवहार राशि में हैं वे भवी जीव जरूर मोक्ष जाएंगे। लेकिन अव्यवहार राशि में जो भवी जीव हैं, क्योंकि अव्यवहार राशि में तो केवल मात्र भवी जीव ही हैं, तो अव्यवहार राशि में जितने भी भवी जीव हैं, क्योंकि सारे ही भवी जीव हैं, वे सारे के सारे भवी जीव मोक्ष नहीं जा सकते। जिन जीवों को अनंत पुण्यवाणी के उदय से व्यवहार राशि में आने का मौका मिलेगा तथा ज्ञान दर्शन चारित्र का अनुपालन करने का मौका मिलेगा, वे जीव तो मोक्ष जाएंगे। बाकी जो अव्यवहार राशि के जीव हैं जिनका पुण्यवाणी का उदय नहीं होगा, वे जीव कभी भी मोक्ष नहीं जाएंगे। जो मिथ्यात्व गुणस्थान में 3 भांगे बताए गए हैं, अनादि अनंत, अनादि शांत और सादि शांत, वो मिथ्यात्व के जो बताए गए हैं 3 भांगे, वो 3 भांगे जो हैं वह तीनों ही भांगे व्यवहार राशि के जीवों की अपेक्षा बताए गए हैं, जिनमें पहला भांगा अनादि अनंत जो है वो व्यवहार राशि के अभवी जीवों की अपेक्षा है, तथा दूसरा भांगा अनादि शांत व्यवहार राशि के भवी जीवों की अपेक्षा है, और सादि शांत भी व्यवहार राशि के भवी जीवों की अपेक्षा है। वहाँ पर तीनों ही भंग जो बताए गए हैं वो तीनों ही भंग व्यवहार राशि के जीवों की अपेक्षा बताए गए हैं। व्यवहार राशि के सभी जीव मोक्ष जाएंगे, इसका प्रमाण भगवती सूत्र में जयंती बाई के थोपड़े से लिया जाता है। जयंती बाई के थोपड़े में स्पष्ट कहा है कि सभी जीव मोक्ष जाएंगे, यह व्यवहार राशि के जीवों की अपेक्षा ही घटित होता है। अब प्रश्न खड़ा होता है, क्या व्यवहार राशि के सभी जीव मोक्ष चले जाएंगे तो क्या ये संसार व्यवहार राशि के जीवों में भवी जीवों से रहित हो जाएगा? तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि व्यवहार राशि में से एक जीव निकल करके और मोक्ष जाता है तो अव्यवहार राशि से एक जीव जो है वो व्यवहार राशि में आ जाता है। जब अव्यवहार राशि से एक जीव व्यवहार राशि में आता है तो प्रश्न खड़ा होता है कि अव्यवहार राशि में जितने भवी जीव हैं वो भवी जीवों से रहित हो जाएगी। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अव्यवहार राशि में अनंत जीव हैं, उनमें से अनंत जीव भी अनंत काल तक अगर आते रहें तो भी कभी भी अव्यवहार राशि के भवी जीवों का समाप्त नहीं होंगे, भवी जीव खत्म नहीं होंगे। इसके लिए एक उदाहरण लिया जाता है, जैसे कि अनंत काल से भविष्य काल वर्तमान में आता है और भूतकाल में चला जाता है। अनंत काल व्यतीत हो गया लेकिन भविष्य काल जो है वो वर्तमान में आ जाता है और वर्तमान जो है वो भूतकाल में चला जाता है। वे जैसे अनंत काल से ये क्रम चल रहा है वैसे ही अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आने वाले जीवों का क्रम अनंत काल से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा। ऐसा कभी भी समय नहीं आएगा कि वे अव्यवहार राशि में भवी जीव समाप्त हो जावें, क्योंकि अनंत जीव है और अनंत की एक परिभाषा कहते ही है कि जिसका अंत नहीं होता उसको अनंत कहते हैं। देखिए, कई परंपराएं अव्यवहार राशि और व्यवहार राशि को नहीं मानती है, तो जो परंपराएं इस अव्यवहार राशि और व्यवहार राशि को मानती है वो क्या प्रमाण देती है? तो देखिए, विशेषणवती एक ग्रंथ है, उसकी 60वीं गाथा में 60 यानी 60वीं गाथा में स्पष्ट कहा है कि जब एक जीव मोक्ष जाता है तो दूसरा एक जीव अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आ जाता है। इस कारण से विशेषणवती ग्रंथ के आधार पर अव्यवहार राशि और व्यवहार राशि ऐसे 2 राशि जीवों की, संसारी जीवों की मानने की परंपरा बताई जाती है। इस प्रकार से अव्यवहार राशि और व्यवहार राशि के बारे में सामान्य रूप से समझाने का प्रयास किया। ये जैन पारिभाषिक शब्द है
और किसी भी दर्शन में ये अव्यवहार राशि और व्यवहार राशि का कथन नहीं मिलता है। अब हम आगे की कड़ी में ऐसे ही कुछ शब्द जो जैन पारिभाषिक शब्द हैं उन शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। अभी प्रथम बार हमने ये वीडियो डाला है। इस वीडियो में हमने अव्यवहार राशि और व्यवहार राशि को समझने का प्रयास किया। अब आगे जो वीडियो डाला जाएगा वो भी ऐसे ही किसी शब्द जो केवल जैन पारिभाषिक शब्द है, जिसका वर्णन केवल जैन ग्रंथों में, जैन आगमों में ही आया है और किसी धर्म या परंपरा में या किसी भी और दर्शन में नहीं आया है, ऐसे शब्दों का विवेचन समझने का प्रयास करेंगे। जो कोई भी इस विषय में अव्यवहार राशि और व्यवहार राशि के विषय में जिन किसी के भी कोई शंकाएं हों तो वह शंकाएं आप कमेंट बॉक्स में डाल देवें ताकि उनका समाधान आगे किया जा सके। जय जिनेंद्र साहब।